हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करना है। और जो पिछले वाले मेरे ट्यूटोरियल थे उसमें मैंने बताया था कि कौन से मेथड के हिसाब से आपने पोर्ट्रेट आप ड्रॉ कर सकते हो, फेस ड्रॉ कर सकते हो। बाकी जो आइज़, नोज़, लिप्स हैं, बेसिक फीचर जो हैं जो फेस के, वो उसका ट्यूटोरियल भी मैंने बना रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये हमने सबसे पहले एक फ़ोटो ले लेना है, उसका एंगल हमने देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो उसकी आंखों का एंगल है या फेस का एंगल है हल्का सा तिरछा है। इस तरह से हमने एक प्लस का मार्क लगा लेना है। तो उसको ड्रॉ करने के बाद फिर हमने उसकी आइज़ और नोज़, लिप्स वगैरह सब कुछ ड्रॉ करना है। आइज़ ड्रॉ करने के लिए आपने जो हमने स्लीपिंग लाइन लगाई थी, स्लांटिंग, जो स्लांटिंग लाइन है उसी के अकॉर्डिंग एक साइड पे लेफ़्ट और एक साइड पे राइट, तो दोनों आँखों के बीच में एक आँख का डिफरेंस आएगा। इट मीन्स कि दो जैसे आइज़ हैं उसके बीच में जो गैप है वो एक आँख के साइज़ का होगा, उतना आपने गैप छोड़ना है। और फिर आपने सेकंड आई वहाँ पे ड्रॉ करनी है। इसी तरह जब हमने नोज़ ड्रॉ करना है तो वो जो है 1.5 जो आई का पोर्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ करना है। इसी तरह आपने इसको ऑब्ज़र्व करते हुए इजीली, इसमें इजी है, आपने इतने ट्यूटोरियल देखे हैं, आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए ये ड्रॉ करना बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। ये हमारी आइज़ ड्रॉ हो गई। अब ये देखिए पेंसिल के साथ आप एक मेज़र कर सकते हैं इसको। तो उसकी हल्का सा एक यहाँ पे नोज़ के 2 पॉइंट बनाने हैं। तो इसके लिए आप स्केल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्केल यूज़ करना चाहते हो तो उसकी हेल्प से करना चाहते हो तो आप वैसे कर लो। बस आपने रेशो वही रखनी है कि दोनों आइज़ के बीच में एक आई का गैप होगा और नीचे नोज़ तक एक आई से हल्का सा ज़्यादा गैप रखना है। इसके बाद लिप्स ड्रॉ करने हैं नीचे। इसके लिए आप जो मैंने सर्कल का आइडिया एक बताया था जो लूमिस के अकॉर्डिंग है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब हमने कभी फ्री हैंड ड्राइंग करनी होती है तो वहाँ पे भी वो बेनिफिट देता है। तो ये वाला आइडिया भी बहुत बेनिफिट होता है इस आइडिया से। तो आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर लो इसको। ये हमारा आइज़, नोज़, लिप्स ड्रॉ हो गए। अब जो बेसिक इसकी आउटलाइन है हेयर्स की, अब उसको ड्रॉ करो बस अच्छी तरह। आपने, क्योंकि अगर ये जो सेशन है ये बिगिनर्स के लिए है, प्रोफेशनल के नहीं है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें सिखा रहा हूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो कैसे इजीली इसको ड्रॉ करें और इसको शेड करें। इतना ये प्रोफेशनल के लिए नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी हमने, बस इसी को प्रैक्टिस करना है। जब आप ये स्केच बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरह, तो इस तरह के 4-5 स्केच और ड्रॉ करो ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो इस तरह हमने ये लगभग हमारा फेस ड्रॉ हो गया। अब बालों की इसकी आउटलाइन लगाओ। आउटलाइन लगाने के बाद ये जब आपकी बालों की आउटलाइन हो जाए तो उसके बाद जो हमारे बेसिक फीचर हैं आइज़, नोज़, लिप्स, उसको हमने पहले शेड करना है। पहले हम लेफ़्ट आई को लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है कि जो जहाँ पे जो फ़ोटो दिया हुआ है उसमें जो हम शेड कर रहे हैं उसमें आई कैसी बनी हुई है, उसमें शेडिंग कैसे, कहाँ लाइट टोन है और कहाँ डार्क टोन है, इसी चीज़ को आपने ध्यान में रखना है बस। इसकी मर्ज करने के लिए ब्रश की हेल्प ले सकते हो, ब्लेंडिंग स्टैम्प की हेल्प ले सकते हो, एयरबड की हेल्प ले सकते हो। आप टिश्यू पेपर या पेपर का कोन बना के उसके साथ मर्ज कर सकते हो। जैसे भी आपको ईजी लगे आप उसी तरह करो। ये हमारी लेफ़्ट साइड लगभग रेडी हो गई है। तो इसको हमने ऐसे छोड़ देना, फिर हमने इसको ब्लेंड कर देना। जब हमें लग जाए कि थोड़ा बहुत उसका जो फीचर्स हैं बाहर आने लगे हैं, तो उसके बाद फिर हमने सेकंड आई पे काम करना है। सेकंड आई में भी रिफ्लेक्शन लगभग शेडिंग उसी टोन में आएगी जो राइट में आई है, जो लेफ़्ट में आई है वही राइट में आएगी। बाकी डिपेंड करता है कि आप जिस फ़ोटो से बना रहे हो, तो जिसका स्केच बना रहे हो,
तो उसमें उसकी आई की रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, कहाँ लाइट टोन है, कहाँ डार्क टोन है, ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो स्केच ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। पेंसिल स्केचिंग का मतलब क्या है, शेडिंग का मतलब क्या है, जो उसका टोन है उसमें बैलेंस होना चाहिए, लाइट और डार्क टोन का बैलेंस होना चाहिए, उसी को स्केचिंग कहते हैं। तो आपने इसके नोज़ पे काम करना है। अब हम इसके लिप्स पे जो हमने ड्रॉ किए थे इसको शेड कर लेंगे, हल्का हल्का शेड करना है हमने इसको। बस आपने फ़ोटो में ध्यान रखना है, फ़ोटो जहाँ से आप बना रहे हो उसको ऑब्ज़र्व करो और उसी को शेड करने की, अच्छी तरह शेड करने की कोशिश करो। अगर तो मेरे जितने ट्यूटोरियल हैं आपने अच्छी तरह देखे हैं, उनको प्रैक्टिस की है, या और भी स्केचेस की प्रैक्टिस की है, या किसी और यूट्यूबर आर्टिस्ट की वीडियो देख के वहाँ से प्रैक्टिस किया, फिर तो आपको लिए ये स्केच बनाना बहुत इजी है। तो ये मैं एक जैसे बिगिनर होता है उसके लिए कैसे स्केच बनाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। ब्रश के साथ आप मर्ज कर दो इसको, उसके बाद नीचे वाला जो डार्क स्पेस है उसी को आप शेड करो। इसके बाद हम हल्का हल्का बालों को शेड कर लेंगे। पहले 2-3 टोन लगानी होती है, फिलिंग मतलब पहले लाइट टोन, फिर डार्क टोन, फिर उससे डार्क टोन, और फिर उसके बाद आपने जो हाईलाइट देने के लिए आप चाहे मोनो इरेजर यूज़ करो, नीडेड इरेजर यूज़ करो, या अगर उसके लिए चाहे पहले से ही वाइट स्पेस छोड़ दो, वो आप पे डिपेंड है। ये हमारे फेस के जो बेसिक फीचर्स है वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसके बालों पे काम करेंगे और एक वाइट पेपर हम अपने राइट हैंड के नीचे रख लेंगे ताकि जो पेंसिल जो हमने स्केच किया है वो उससे पेपर गंदा ना हो, या उसका जो हमने फीचर्स बनाए हैं वो डिस्टर्ब ना हो। जो इसमें डार्क टोन है उसको पहले हमने शेड कर लेना है हल्का हल्का, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि कौन सी लाइन कहाँ पे आएगी। तो ये वीडियो जो पोर्ट्रेट का वीडियो होता है इसमें लगभग ज़्यादातर ये 40 to 60 मिनट लग जाते हैं। अगर आइज नोज लिप्स फीचर्स इन पे हमें काम करना होता है, तो जब आप बनाएंगे आपको भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को हमने शॉर्ट करके आपको दिखाया होता है, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो जो है वो पॉसिबल नहीं है पब्लिश करना, तो इसको हमने शॉर्ट करके दिखाया होता है। लेकिन जो पहले वाले ट्यूटोरियल थे बेसिक ड्राइंग के, अगर आपने वो अच्छी तरह ऑब्जर्व किए होंगे तो इसमें से जितनी भी शेडिंग है या ड्राइंग करने का तरीका है वो सारा आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि हमें काम शुरू से करना होता है। तो आप जिसने शुरू से ट्यूटोरियल सारे किए हैं, बेसिक ड्राइंग का पता है, उसके लिए तो इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे जहाँ पे डार्क टोन है वो वाली हमने हाईलाइट इसकी जो उसकी ड्राइंग है वो निकाल लेनी है। शुरू में ज़रूरी नहीं है कि सेम एज इट इज़ वैसा ही बने या बनाने की कोशिश करो, बस आपने उसमें जो शेडिंग है वो ऑब्जर्व करो और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली वो पोर्ट्रेट सेम आ जाएगा। इसके बाद ग्रिड मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको एक सेशन में बताऊंगा, क्योंकि ग्रिड मेथड से तो जो एज इट इज़ जहाँ पे लाइन आएगी, जिस बॉक्स में जो लाइन आएगी, तो अगर आप वो ड्रॉ करेंगे तो एज इट इज़ फेस बिल्कुल बनना पॉसिबल है उसमें। लेकिन शुरू में हमने ज़्यादा फ्री हैंड ही करना है। इसकी ब्लेंडिंग के लिए आप ब्रश यूज़ कर सकते हो, जो जितना भी ब्लेंडिंग वाले टूल हैं वो आप जो आपको इजी लगे वही यूज़ करना है। बस पेपर को नीचे ज़रूर रखना आपने, इसलिए क्योंकि नीचे वाला जो आपने शेड किया है वो गंदा ना हो, नहीं तो वैसे मैसी सा हो जाता है। तो हमने जो पेपर की वाइटनेस है उसको भी बरकरार रखना होता है, तभी स्केच अच्छा लगता है। अगर नीट एंड क्लीन स्केच बनाना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। मैं
पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो सेशन होते हैं, जितने भी मैंने 30 डे चैलेंज वाले, ये बिगनर्स के लिए, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल है उनको तो बिगनर्स वाले सेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग सिखाया गया होता है कि जो बिगनर्स हैं वो शुरू में ये कैसे इसको शेड कर सकते हैं। और बिल्कुल इसको डार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है कि जैसा वहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल वैसा डार्क कर दो और पूरा पेपर गंदा हो जाए, मैसेज आ जाए, कुछ नहीं। बस आपको इस चीज़ को शुरू में ये अच्छा लगना चाहिए, देखने में आपको अच्छा लगे। आपको सबसे पहले जो भी आप चीज़ बना रहे हैं आपको खुद उसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि वो खुद अच्छा लगे। किसी से कंपटीशन नहीं करना आपने बस उसको एंजॉय करना है। जो भी ड्राइंग बना रहे हो, किसी भी आर्ट को सीखो, बस उसको एंजॉय करो। जब किसी चीज़ को आप एंजॉय करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और उसमें जो आपकी एक एक्टिविटी है जो आपकी, वो ऑटोमेटिकली आप वो ठीक हो जाएगी और उसमें प्रोग्रेस आना पॉसिबल है। तो या आज के ट्यूटोरियल में हमने ये वीडियो देखिए बनाया है। आपने इसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करके अप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो मिलते हैं फिर आपको एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक के लिए आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू।